भारत की इस पवित्र धरती पर एक ऐसा राजा हुआ जिसने अपनी न्यायप्रियता और लोक कल्याण से धरती को समृद्धि और शांति का प्रतीक बना दिया। वो थे राजा बलि, जिनका शासन केवल भूमि तक सीमित नहीं बल्कि मानवता के हृदय में आज भी जीवित है। बलि का युग एक समानता और समृद्धि का आदर्श समाज था। राजा बलि का शासन धर्म और समाज के संतुलन पर आधारित था। वे कहते थे, राजा का धर्म है कि हर प्राणी सुखी रहे। राजा बलि का साम्राज्य केवल शक्ति से नहीं बल्कि संस्कृति और व्यापार से फैला। उनका प्रभाव भारत से लेकर इंडोनेशिया और बाली द्वीप तक पहुंचा। ये भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग था। राजा बलि की स्मृति आज की महान पर्वों में जीवित है। महाराष्ट्र का बलि प्रतिपदा और केरल का ओणम। केरल में ओणम के रूप में राजा बलि की स्मृति लोक उत्सव बन चुकी है। पुक्कलम, नृत्य और एकता का उत्सव। वहीं बलि प्रतिपदा पर कहा जाता है, इड़ा पिड़ा टड़ू दे, बड़ीचे राज्य येऊ दे। किसान नई फसल का स्वागत करते हैं और व्यापारी नया वर्ष शुरू करते हैं। राजा बलि के युग को सुवर्ण युग कहा गया। हर घर में अन्न था, हर खेत में जीवन था। गायें और बैल राज्य की समृद्धि के प्रतीक बने। बलि ने धर्म को नैतिकता और दया का मार्ग बताया। उनके शासन में धन केवल सोना नहीं बल्कि अन्न, परिश्रम और समानता था। राजा बलि केवल एक राजा नहीं थे, वे भारतीय संस्कृति की आत्मा थे। उनका संदेश था, सच्ची समृद्धि वही है जिसमें सबका हित हो। जब खेतों में अन्न लहराता है, जब गायों की घंटियां गूंजती हैं, जब लोग प्रेम और समानता का उत्सव मनाते हैं, तो राजा बलि लौट आते हैं हर उस हृदय में जहां करुणा और समता बसती है।